Students, today I have taken chapter 28 paragraph writing in your revision class, that is from your unit 2 composition. First, what is paragraph or how to write a paragraph? So what is paragraph? Paragraph is consist of number of sentences. Paragraph क्या होता है? इसमें बहुत सारे sentences होते हैं which are written in organized way, जो एक organized way में लिखे होते हैं and all are related to single topic. क्योंकि जो हम paragraph लिखते हैं we write it on a single given topic. एक single topic दिया हुआ रहता है, उस पर हम एक paragraph लिखते हैं. So उसको लिखने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं और वो सारे सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे होने चाहिए. So the definition of paragraph is given here. That paragraph is a short composition which consists of number of sentences linked together, all related to one topic. वो सारे sentences किससे related होना चाहिए? वो topic से related होना चाहिए. Now बिफोर राइटिंग अ पैराग्राफ हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है. वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड. वो सारे पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हमें लिखने के लिए यूज़ करना है? दैट इज़ अ पैराग्राफ इज़ अ सेक्शन इन विच अ पर्टिकुलर टॉपिक इज स्टेटेड एंड डेवलप. पैराग्राफ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को के बारे में बताते हैं या इसको हम डेवलप करते हैं. इन अदर वर्ड्स अ पैराग्राफ थ्रो फोकस ऑन सिंगल सब्जेक्ट. ये हमें एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है. इन पैराग्राफ सेंटेंसेस शुड बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर. नो सेंटेंसेस और थॉट शुड बी रिपीटेड. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नो सेंटेंसेज और थॉट शुड बी रिपीटेड. कोई भी सेंटेंस या थॉट को हमको रिपीट नहीं करना है. वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ सुटेबल लिंकिंग डिवाइसेस आर यूज टू मेक पैराग्राफ इफेक्टिव. जो भी सेंटेंस हो वो एक दूसरे से लिंक्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे हुए हैं ताकि जो पैराग्राफ है वो इफेक्टिव हो. एवरी सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द टॉपिक. सारा सेंटेंस जो होगा वो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा. ये नहीं कि हम उस टॉपिक से ही रिलेटेड बट कुछ अलग चीज़ें लिख रहे हों. सो इट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट टॉपिक. जो भी पैराग्राफ में सेंटेंसेस लिखे वो इम्पॉर्टेंट हो, उस पैराग्राफ के उस टॉपिक के बारे में बताए. क्या करना है हमें? एक पैराग्राफ में उस टॉपिक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है. द सिंपल वर्ड्स एंड क्लियर आइडियाज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. The words which we have to use is simple words, simple sentences, simple languages use करके हमें एक पैराग्राफ को लिखना है किसी भी गिवन टॉपिक पे. कैसे स्टार्ट करेंगे? हाउ टू स्टार्ट द पैराग्राफ. किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू वेरी केयरफुल, वेरी क्लियर अबाउट द सेंटेंसेस विच वी आर यूजिंग. सबसे ज़्यादा ध्यान हमें सेंटेंसेस पे रखना है. जो भी सेंटेंस हो उसमें किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो एंड वो क्लियरली और सिंपल वर्ड्स या लैंग्वेज में लिखी हुई हो. साथ में हमें एक उसके लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, गुड सेंटेंसेस यूज़ करने हैं. जो भी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा उस पर हमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस मस्ट बी जो वो एक्ट करेगा एक इम्प्रेशन की तरह. सो द फर्स्ट सेंटेंस को हम स्टार्टिंग सेंटेंस कहेंगे जो जो टीचर्स पे या एग्जामिनर पे एक इम्प्रेशन डालेगा कि आगे के पैराग्राफ्स हाउ यू हैव रिटन. नाउ इन द सेम मैनर जो मिडिल के सेंटेंसेस होंगे वो भी हमें अच्छे तरीके से लिखने हैं एंड ऑल आर लिंक्ड विथ द प्रीवियस सेंटेंसेस. एंड लास्ट में जो सेंटेंस होगा दैट मस्ट बी एक्ट एज ए कंक्लूजन. वो जो लास्ट सेंटेंस होगा वो एक कंक्लूजन की तरह काम करेगा. किसी भी आंसर को लिखने के लिए, ऐसे को लिखने के लिए, किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें ऑलवेज किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है एंड देन कंक्लूजन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन द एंड पॉइंट. उसी तरह पैराग्राफ में भी हमें ये यूज़ करना है कि एक गुड पैराग्राफ लिखने के लिए उसका एक स्टार्टिंग हो दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका एक कंक्लूजन पार्ट हो. उसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहेंगे. तो वो एक पैराग्राफ इफेक्टिव शो होगा किसी के भी सामने. हियर सम
Paragraphs are written on different topics like good manners, an accident, work is workship, health is wealth, an hour before the examination, celebration of festivals, grow more ट्रीज एक्सेट्रा. इन सब में अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट सेंटेंस लाइक द पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स मेक अ स्टूडेंट डिसिप्लिन. गुड मैनर्स एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन, ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वर्ड्स में एक स्टार्टिंग किया गया है. तो पहले गुड मैनर्स क्या करता है स्टूडेंट्स के लिए वो बताया गया है. लाइक दैट अगर आप लास्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, देयर आर सम बैड मैनर्स विच शुड बी गिवन अप सो दैट वी मे गेट अ गुड नेम. सो कुछ बैड मैनर्स होते हैं जिसको हमें हटाना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा नाम मिल सके. सो दिस इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. एंड लास्ट वन इज़, एक पैराग्राफ में हमें उस टॉपिक के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है. जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक छोटे से पैराग्राफ में हमें डालना है. जब भी हम एक पैराग्राफ लिखें उस पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है कि जो सेंटेंसेस हो वो प्रॉपर वे में, सिंपल वर्ड्स में एंड एक दूसरे से लिंक्ड करके लिखी गई हैं. नाउ हेयर some work to do which are given. You have to do practice of writing paragraph from these 24 topics. ये बहुत हैं आपके लिए एंड आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इट विल surely improve your writing skill of paragraph. Thank you.